शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर मैरिज लाइफ में इनकी शादी कर दी जाती है जब ये 15-16 साल की होती है। माय मदर एट 66। ओके, नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लिटरेचर पार्ट पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने सेक्शन भी देखा था, उसमें 18 मार्क्स की बात हम लोगों ने की थी, नोटिस की बात हुई थी, इन्विटेशन राइटिंग की बात हुई थी और साथ ही साथ हम लोगों ने लेटर, रिपोर्ट और आर्टिकल की बात की थी। लेकिन आज अब हम लिटरेचर शुरू करने वाले हैं, सेक्शन सी। और सेक्शन सी में सबसे पहले हम लिटरेचर में पोइट्री की बात करेंगे। आज पोइट्री में आपके सिलेबस में टोटल 5 पोएम्स है। पहली पोएम माय मदर एट 66 है, जिसको आज हम कवर अप करने वाले हैं। दूसरी पोएम जो आपकी है कीपिंग क्वाइट है। तीसरी पोएम जो आपके सिलेबस में है अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। फिर फोर्थ पोएम अ रोड साइड स्टैंड एंड आफ्टर दैट लास्ट पोएम जो आपके सिलेबस में है ऑन जेनिफर टाइगर्स। और इन 5 की 5 पोएम को मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज हम लोग पहली पोएम पढ़ने वाले हैं माय मदर एट 66। दिस पोएम इज रिटन बाय कमला दास। And first of all, I will introduce you about Kamala Das. Kamala Das was Indian poetess and she wrote a number of books. और एक पोएम जो इनकी है कमला दास की, माय मदर एट 66, एक्चुअली शी वॉज बोर्न मालाबार केरला। मालाबार केरला में पैदा हुई थी और इनके बचपन का नाम जो था वो माधवी कुट्टी था। हालांकि इनकी लाइफ में बहुत से अप्स और डाउन्स रहे हैं। एक्चुअली इनकी एज जैसे जैसे बढ़ती रही, बचपन में इनकी शादी कर दी जाती है जब 15-16 साल की होती है। शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थी, इसलिए इनकी बहुत सारी पोएम लव और लस्ट पे डिपेंड है। जो ये पोएम है, ये पोएम ये दिखाती है कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, वी कैन नॉट अवॉइड एजिंग। अगर हम पैदा हुए हैं तो बूढ़े भी होंगे और बूढ़े होंगे तो एक दिन मरेंगे भी, ये कट सकते हैं, क्योंकि मैन इज मॉर्टल, वी आर नॉट इमॉर्टल। तो एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। इस पोएम में कमला दास ने क्या दिखाना चाहा है? एक्चुअली इस पोएम की एक खास बात और है बेटा, ये सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट की पोएम है। द होल पोएम इज इन अ सिंगल सेंटेंस पंक्चुएटेड बाय कॉमा। एक सेंटेंस में पूरी पोएम लिखी गई है, कॉमा लगा लगा करके थॉट्स को अलग किए गए हैं और पूरी पोएम में कोई स्टैंजा नहीं है। पोएम की कोई राइमिंग स्कीम भी नहीं है, नो राइमिंग स्कीम इन द पोएम। कमला दास का एक नाम कमला सुरैया भी है। इसके पीछे की कहानी है, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। एक्चुअली कमला दास, चूंकि मैंने पहले बताया, शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर मैरिज लाइफ। हुआ क्या, केरला पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट का जो स्टेट असेंबली होती है, या कोई सांसद था, वो कोई एक मुस्लिम था शायद, उनसे इनको लव हो जाता है। इनके बच्चे भी काफी बड़े बड़े होते हैं। आखिर में क्या करती हैं, इनसे उनकी शादी होने वाली होती है और इसी के चक्कर में कमला दास जो थी वो अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लेती हैं, मुस्लिम धर्म को अपना लेती हैं, इस वजह से कि उनकी शादी होने वाली है उससे। लेकिन चांस की बात, उस बंदे ने शादी करने से उनको मना कर दिया। उन्होंने अपना नाम रख दिया था कमला सुरैया, कमला दास से। हालांकि बाद में फिर हिंदू रिलीजन में वापस आना चाहती थी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि इनके परिवार वालों ने मना कर दिया। इनकी जब डेथ होती है तो केरल में भी एक, केरल के अंदर ही कोई मस्जिद होती है, वहीं पे इनको दफना दिया जाता है एट द टाइम ऑफ डेथ। अब हम लोग अपनी पोएम की तरफ देखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है उनकी लाइफ हिस्ट्री में जाने के लिए। नाउ लेट अस सी माय मदर एट 66। पहले ही टाइटल में हम देखते हैं हमको कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस मिल रही हैं। माय मदर, एम एंड एम रिपीट हो रहा है। अगर लेटर रिपीट होता है तो क्या होता है, एलिट्रेशन यूज होता है। तो यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस है, एलिट्रेशन यूज हो रही है। अगेन हम 66 में देखें तो एस और एस रिपीट हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर भी क्या है, एलिट्रेशन यूज हुआ है। फिर जैसा कि मैं बताना चाहूंगा आपको, इस पोएम की थीम क्या है। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, फियर ऑफ लॉजिंग। हर इंसान के घर में पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं। जैसे ही उनकी एज बढ़ती जाती है, एक अनजाना सा डर हमारे अंदर बैठ जाता है, पता नहीं कब हमको छोड़ के चले जाएं, कब मैं अलग हो जाऊं इनसे। हर इंसान अपने मदर फादर से अटैच होता है,
वो बॉन्ड जो होता है इतना स्ट्रांग बॉन्ड होता है कि अगर कहीं भी ब्रेक होने लगता है तो आदमी का दिल टूटने लगता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर है। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। भाई एज को तुम रोक नहीं सकते, ये तो नेचुरल फिनोमिना है, ये तो होना है। और फियर ऑफ लॉसिंग सम डियर वन, और अपने डियर वन को, नियर वन को खोने का डर हमेशा सताने लगता है। कुछ ऐसा ही इस पोएम में होता है। अब कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है इस पोएम की। पोएट कमला दास जो है वो अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही है, अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही होती हैं, कोचीन एयरपोर्ट जा रही होती हैं। कार को ये खुद ड्राइव कर रही होती हैं। लास्ट फ्राइडे की बात है, फ्राइडे का दिन था, सुबह का टाइम था। कोचीन एयरपोर्ट के लिए कमला दास जा रही होती हैं, कार को ड्राइव कर रही होती हैं। बगल की सीट पर इनकी मां बैठी हुई होती है, जिसकी एज यहां ऑलरेडी मेंशन की गई है 66 ईयर्स ओल्ड। अब मां बगल में बैठी हुई है, पोएट कार को ड्राइव कर रही है। न चाहते हुए भी बार बार अपने मां के चेहरे की तरफ वो देखती है। जब मां के चेहरे की तरफ देखती है तो मां का चेहरा इस समय बिल्कुल वैसे ही कलर लग रहा है जैसा कलर डेड बॉडी का होता है, जैसा कलर ऐश यानी राख का होता है, मिट्टी का होता है, मटमैला कलर, यानी डल, बिल्कुल नीरस, कोई शाइनिंग नहीं, कोई चमक नहीं थी चेहरे पर। अपने मां के चेहरे को देखती है तो उसके अंदर अनजाना सा डर रिपीट होने लगता है, कहीं ऐसा ना हो मेरी मां मुझे छोड़कर चली ना जाए, ये डर उसके अंदर आने लगता है। अब वो अपने मां के चेहरे को यहां कंपेयर करती है डेड बॉडी से, कॉर्प्स लाइक डेड बॉडी। एक्चुअली जो पोएम की लाइन में कहा गया, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। यानी जैसा कि मैंने बताया, पोएट कार को ड्राइव कर रही है, पोएट की मां उसके बगल में बैठी हुई है। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग का टाइम था और कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है। डॉज ओपन माउथ, डॉज में ऊंघाना होता है, हल्की हल्की वो नींद में है, ऊंघा रही है। मुंह उसका खुला हुआ है, जैसे कोई आदमी मर जाता है उसका मुंह खुला रह जाता है, सेम उसी तरीके से उसकी मां का भी मुंह खुला हुआ है, ओपन है। हर फेस एशन लाइक, अब यहाँ पर उसके चेहरे को ऐसे कंपेयर किया गया, ASH राख होती, मिट्टी होती है, यानी फिर से एक पोएटिक डिवाइस यहां पर बेटा यूज हुई है, सिमिली, लाइक वर्ड यूज हुआ है, उसके चेहरे को ऐसे यूज किया गया है। तो ऐसे लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, कॉर्प्स को डेड बॉडी बोलते हैं, है ना, डेड बॉडी से कंपेयर कर रही है अपनी मां के चेहरे को। एंड रियलाइज विद पेन, और जैसे अपनी मां को देखती उसको भयंकर दर्द, दर्द का मतलब फियर ऑफ सेपरेशन, कहीं मेरी मां मुझे छोड़ के चली ना जाए, मैं कैसे जीऊंगी, फिर क्या होगा, मतलब तमाम तरीके के ख्याल उसके दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। और दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब एक्चुअली जब अपनी मां को देखती है, उसकी मां उतनी बूढ़ी हो चुकी है जितनी शायद वो दिख रही है उसको, लेकिन पोएट क्या करती है, ये नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग से बाहर निकालना चाहती है, क्योंकि कार को ड्राइव कर रही है। और नेगेटिविटी, क्योंकि देयर आर टू व्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग, पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। अब यहां पर वो नेगेटिविटी को दूर करना चाहती है, इसलिए कार को ड्राइव करते करते वो खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगती है। अब बाहर की तरफ देखती है, एक तरफ अपनी मां को देखती थी, नेगेटिविटी से भरी हुई थी, बाहर की तरफ देखती है, क्या देख रही है, ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड, हरे भरे पेड़ पौधे, कार चल रही है, साथ में पेड़ भी भाग रहे हैं। एक लाइन बहुत पूछी जाती है, स्प्रिंटिंग ट्रीज, पोएम की एक लाइन है स्प्रिंटिंग ट्रीज, इसमें अक्सर पोएटिक डिवाइस पूछ ली जाती है बोर्ड में, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है बेटा। जैसे लिखा हुआ है कि लुक बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट अ यंग ट्री स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग। अब यहाँ पे पोएट क्या कर रही है, वो खिड़की से बाहर देखने लगती है, विंडो से बाहर देखती है, अपने नेगेटिव थॉट को हटाने के लिए, पॉजिटिविटी को अपने अंदर लाने के लिए। अब वो बाहर देखती तो क्या देखती, हरे भरे पेड़, जो किसका सिंबल है, पेड़ लाइफ का सिंबल है, पेड़ों में जिंदगी है, हरे भरे पेड़ बढ़ रहे हैं। जब माँ को तरफ देखती तो किसका सिंबल है, डेथ का सिंबल माँ उसको दिखाई पड़ रही है। अब वो पेड़ों को देखती है, घरों के बाहर हंसते खिलखिलाते खेलते हुए बच्चों को देखती है, बच्चों के चेहरे की मुस्कान को देखती है, तो एक तरफ फिर वो एनर्जेटिक हो जाती है, उसके अंदर पॉजिटिव थॉट आ जाने लगते हैं और निगेटिव थॉट को वो बाहर निकालना चाहती है। धीरे धीरे कार ड्राइव करते करते
कार पहुंच चुकी है बेटा कहां? कोचीन एयरपोर्ट। अब कोचीन एयरपोर्ट पे जैसा कि एयरपोर्ट से के अंदर इंटर करने से पहले सिक्योरिटी चेकिंग होती है। अब उसकी माँ कुछ यार्ड दूर पे खड़ी हुई है और उसकी सिक्योरिटी चेकिंग चल रही होती है। जब पोएट की चेकिंग चल रही होती है उस समय वो अपनी माँ को फिर एक तिरछी नजर से देखती है। अब देखती है तो उसके दिल में क्या ख्याल आता है? पहले देखा था तो किससे कंपेयर किया? डेड बॉडी से कंपेयर किया। दोबारा फिर जब सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान अपनी माँ की तरफ देखती है तो उससे किससे कंपेयर कर रही है? लेट विंटर्स मून। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। जब लॉन्ग आंसर आता है तो कीवर्ड कहीं आसमान से नहीं टपक के आते हैं। इन्हीं सब कीवर्ड्स को आपको यूज करना होता है, हाईलाइट करना होता है अच्छे मार्क्स पाने के लिए। तो अगेन वो अपने माँ के चेहरे को कंपेयर करती है विंटर मून से। आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल। वेन और पेल दो वर्ड आए हुए हैं। कलरलेस, पेल मींस येलोइश, यानी अपने माँ के कलरलेस चेहरे को देखती है। अब एज अ लेट विंटर्स मून, अब लेट विंटर्स मून कभी कभी एक्सप्लेन करने के लिए भी आ जाता है। इस लाइन को आप एक्सप्लेन करिए। तो सीधा सा मैं समझाना चाहूंगा आपको, लेट विंटर मून का यहाँ कनेक्शन क्या है। एक्चुअली जाड़े में अक्सर क्या होता है? धुंध होता है, फॉग होता है, कोहरा होता है। रात को 12 बजे छत पे चढ़ जाओ आप, सूर्य कैसा, मून कैसा दिखेगा? धुंधला दिखता है, साफ नहीं दिखता है। जैसे लेट विंटर्स मून यानी रात में जाड़े का मून जो है साफ नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है। सेम उसी तरीके से कहीं न कहीं उसके माँ का चेहरा भी उस लेट विंटर मून की तरह धुंधला दिख रहा है, कलरलेस दिख रहा है, येलोइश दिख रहा है। कोई शाइनिंग नहीं है उसकी माँ के चेहरे पर। और अपने माँ के चेहरे को जब फिर वो देखती है सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान, फिर से वो कहती है फैमिलियराइज माई चाइल्डहुड फियर। अब वो याद करती है अपने बचपन के डर को। फैमिलियराइज कौन सा है भैया? किस दर्द की बात कर रही है? मतलब वो कहना ये चाहती है बचपन में जब मेरी माँ थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ के चली जाती थी तो वो सेपरेशन नहीं वो बर्दाश्त कर पाती थी। थोड़े देर का सेपरेशन भी उससे बर्दाश्त नहीं होता था, इतना डर जाती थी। यानी छोटा बच्चा जो है माँ से कितना अटैच होता है, अगर माँ थोड़ी देर के लिए भी चली जाती है तो बच्चा कितना परेशान हो जाता है। सेम उसी तरीके से पोएट कहती है बचपन में, चाइल्डहुड में उसकी माँ जब उसे छोड़ के कहीं चली जाती थी तो कितना परेशान हो जाती थी। और अब तो माँ हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। अगर माँ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई तो उस पेन को कैसे वो बियर कर पाएगी। वो फैमिलियराइज की बात करती है, वो जाना पहचाना दर्द, वो बचपन का दर्द, उसकी बात वो पोएट करती है। और फिर लास्ट में वो कहती है बट ऑल आई सेड यू सी यू सून अम्मा। आखिर में मैं कुछ और नहीं कह सकती माँ कि मैं शीघ्र ही आपसे मिलूंगी, मैं जल्दी आपसे मिलने आऊंगी। और स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, लास्ट लाइन जो पोएम की है डॉट 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 छोड़ देता है पोएट इतना कह करके। वो मुस्कुराती है। मुस्कुराती क्यों है? अपने पेन को छिपाने के लिए, अपने दर्द को छिपाने के लिए, ताकि माँ को आभास ना हो कि मैं दुखी हूं अपनी माँ की वजह से। और वो आखिर में अपने चेहरे पर स्माइल लाती है और माँ को देख करके स्माइल करती है और पोएट अपना चली जाती है कोचीन एयरपोर्ट से वहीं से। तो इतनी पोएम थी बेटा ओवरऑल, है ना। और एलिटेशन या रिपीटेशन भी यूज हुआ है, पोएटिक डिवाइस यूज हुई है जब उस कहती स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुआ है। तो एक नंबर में कभी कभी पोएटिक डिवाइसेस भी आ जाती हैं। तो आई थिंक ये पोएम की समरी आपको समझ आई होगी। और क्वेश्चन बेटा सिंपल नहीं आ रहे, पहले बता देता हूं आपको, क्योंकि अगर कोई भी स्टैंजा आ रहा है पोएट से, कोई एक्सट्रैक्ट आ रहा है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 पोएम से कोई 2 आरटीसी आएंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 आरटीसी। और ये 6 मार्क्स का जो आरटीसी होगा, ये क्वेश्चन सीधे नहीं पूछे जाते हैं। टोन ऑफ द पोएम पूछ लिया जाएगा, पोएटिक डिवाइस पूछ ली जाएगी, इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो पोएम आप देखिएगा, पढ़िएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। अगले वीडियो में हम उस डाउट्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। और कल का जो वीडियो मैंने बताया था, कुछ बच्चों का कमेंट आया है कि 1-2 एग्जाम्पल सब करा दीजिए आप, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा वो एग्जाम्पल भी नोटिस नोटेशन लेटर के एक एग्जाम्पल भी आपको कराऊंगा अगर टाइम मैनेज हुआ तो। ओके, थैंक यू क्लास।